हेलो एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ और किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे पीस कीपर, ओके, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे वॉरियर, और साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं तो आप इन दोनों कार्ड्स में से चूज़ कर लीजिए जो भी कार्ड की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ये कार्ड खुद से ही यहाँ पर मैंने शफल कर कर निकाले हैं, और अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है चूज़ करने में तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं भी करे। आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, अगर आप लोगों ने पीस कीपर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं अगले 15 दिन आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, साथ में आप लोग किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है वो है पीस कीपर, यानी कि शांति बनाए रखना। हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हो, मन आप लोग का शांत नहीं रह पा रहा हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बजाय आर्ग्यूमेंट्स के, बजाय लड़ाई झगड़े के, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप शांति बनाए रखें। थोड़ा सा कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप ही फिक्स हो जाती है, कुछ चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। हमें बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, हमें बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे बात आपके करियर की हो या आपके लव लाइफ की हो, अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। ठीक है, देखते हैं टैरो की हेल्प से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस आते हैं, गाइडेंस, एडवाइस। ऑप्शन फर्स्ट, लवर्स। और पता है ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, कुछ मुश्किलें चल रही हों, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्यार बनाए रखें, शांति से काम लें, अपने मन को शांत करें। गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को यहाँ पर छोड़ें। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ना कोई गलत है ना कोई सही है, वो सिचुएशन ऐसी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और इस टाइम पीरियड में आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे, जितना ज़्यादा प्यार से काम लोगे, है ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्सा आपका काम खराब करेगा, ओके, मैं पहले ही बता दूँ। तो यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है, ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है कि आप खुश रह सको। और दोनों ही कार्ड्स में देखो, दोनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना है और दोनों में ही एंजल है, और दोनों में ही एंजल ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में पहली चीज़ तो आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स होने वाली हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि आपको जैसे आपका हक मिलने वाला है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रेयर्स जैसे डिवाइन भगवान जी आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं और वो जैसे बोल रहे हैं तथास्तु, जल्दी तुम्हारी जो भी तुमने कुछ मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस बीच में क्या करना पड़ेगा,
पेशेंस रखना पड़ेगा, डिवाइन प्लान के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दोनों ही कार्ड्स में एंजल हैं। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप लोग ज़्यादा गुस्से में हो, ज़्यादा एग्रेसिव हो, ज़्यादा परेशान हो, आप रो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, उस वक्त आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप एंजल के जो साइंस वो आपको दे रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पाओगे। यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है कि आप अपने मन को पहले शांत करें। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप लोग का टास्क ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने मन को शांत रखें। ऑप्शन फर्स्ट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैंने पहले ही कहा, ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई। कुछ लड़ाई झगड़े तो यहाँ पे हैं, लड़ाई झगड़े कह लीजिए या कुछ भी, है ना, कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, वही बात हो गई, है ना। या जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, आप कहीं जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो, या किसी से सपोज अपने घर में अपने पर्सन के बारे में बता रहे हो, तो आपके घर वाले आपको आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले आपके अपने आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि जो होगा अच्छा होगा, आप बस भरोसा रखें। ठीक है, चैरियट, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोगों के साथ अभी आपकी नहीं बन पा रही है, वही आपको फेवर करेंगे, वही आपका साथ देंगे और वही कहेंगे हाँ तुम सही थे। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सारा खेल किस चीज़ का है? पेशेंस का। सारा खेल किसका है? शांति का, शांति से काम लेने का और प्यार का। बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन वो प्यार की एनर्जी। कभी कभी हमारे काम जो है वो लड़ाई झगड़े ज़बरदस्ती से नहीं होते हैं, लेकिन प्यार से होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्यार आपका हथियार है। तो कहने का मतलब ये है ऑप्शन फर्स्ट कि प्यार से ही काम लेना है, प्यार से ही चीज़ों को सॉर्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी से अगर मैं कुछ लोगों के यहाँ पे करियर की भी बात करूँ तो अगले 15 दिन में किसी तरीके से फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि आप लोग को गेन हो रहा है कुछ ना कुछ। आप लोग कोई नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हो, किसी नई चीज़ पे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, वो जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप टाइप मिल रही हैं। लाइक कोई ट्रिप स्पॉन्सर हो रही है आप लोगों को, कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना कुछ एडिशनल गिफ्ट्स जैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को मिल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं। बाकी पहले से जो भी आपकी लव लाइफ वगैरह में प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट हो रही हैं। हेल्थ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हेल्थ मुझे ठीक ठाक नज़र आ रही है आप लोगों की। ऐसा कोई जैसी चल रही है हेल्थ वैसे ही है। ठीक है ना, हेल्थ अच्छी है। और अगर कुछ लोग परेशान थे किसी तरीके से, आप फिज़िकली नहीं लेकिन आप मेंटली परेशान थे, तो वो सॉर्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान आपको डेली बेसिस पे करना है, प्रेयर्स करनी है। मैं हर रीडिंग में ही बोलती हूँ, अब तो आप सुन सुन कर थक गए होंगे, है ना। तो ध्यान वो सब कर रही हैं भाई, वो सब अपनी जो चीज़ें हैं वो करते रहो और ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक मैसेज ये मिल रहा है भाई कि जब भी आप लोग कुछ नया करने के बारे में सोचते हो ना, कुछ अलग करते हो दूसरों से हटके, या सपोज़ आपको सक्सेस मिल रही है, आपको नाम मिल रहा है, आपको नेम फेम मिल रहा है, बहुत सारे लोग ना आपसे खुद ही दूर होने लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जेलसी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं खुद भी दुखी होती हूँ इस तरीके से देख के लोगों को कि क्यों पता नहीं ऐसे करते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि अगर आप ऐसे लोगों से ज़्यादा इफेक्ट होंगे कि इसने देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो
आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। अगर कोई बदल रहा है इंसान, आप उसको बदलने से नहीं रोक सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर कोई नहीं समझना चाहता तो आप उसे नहीं समझा सकते जब तक कि वो खुद नहीं समझना चाहे, राइट? तो ऑप्शन फर्स्ट, अपनी एनर्जी को ना बेकार में कहीं भी वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, द चैरियट भी सक्सेस को बता रहा है, विक्ट्री को बता रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी विक्ट्री को बता रहा है, सक्सेस को बता रहा है। और यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है कि अपने काम पे ध्यान दो। कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या बोल रहे हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होना अपनी लाइफ में बंद कर दो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान दो, और जो रिश्ते वाकई में जो लोग वाकई में आपके अपने हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बाकी नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़ा सा भैया जेलसी वगैरह ये टाइप के इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैंने कहा ना, आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो कुछ लोग आपसे जेलस कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी या कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इन चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट नहीं होना है। जब भी ऐसी बातें सुनने को मिले ना, समझ जाना कुछ तो आप अच्छा कर रहे हो कुछ तो आप लोगों से अलग कर रहे हो कि वो लोगों को खटक रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने भगवान जी के ऊपर विश्वास करना है, अपने कर्मा को सुधारना है, अपने आप को हील करना है, अच्छे नेक काम करिए। जब आपको सक्सेस मिल रही है तो आप चैरिटी वर्क करिए, आप डोनेशन करिए, आप दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आइए। और जो ऐसे लोग कुछ भी कर रहे हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपना मन मत मैला करिए इन लोगों के चक्कर में। ये चीज़ यहाँ पर है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। सो ऑप्शन फर्स्ट, हीलिंग तो करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों की। यहाँ पर हीलिंग लगेगी। चाहे तो मैं आपकी लव लाइफ की बात कर लूँ कि लव लाइफ में कभी तो चीज़ें सही हो जाती है, फिर ख़राब, कभी सही फिर ख़राब, कभी सही फिर ख़राब, तो ये एक चलता रहता है। तो यहाँ पे हीलिंग लगेगी भाई, ठीक है ना? तो हील यहाँ पर आप लोगों को करना है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, Shield Maiden, make plans and focus. Summer, bask in joy and light. अभी तो विंटर्स हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। यस, यही चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हायर एनर्जी के ऊपर बिलीव करिए। जो लोग अभी बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में फंसे हुए हैं ना, मोह माया में फंसे हुए हैं, वो उससे आगे नहीं सोच पाते हैं। उन लोगों की भी गलती नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्योंकि आप अवेयर हो, आप अवेकन हो एनर्जीज़ के लिए, तो आप ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि अपने मन में प्रेयर करनी है, भगवान जी प्लीज़ इनको ब्लेस करें, भगवान जी प्लीज़ इनको आशीर्वाद दें। ये प्योर सोल्स हैं, कभी कभी अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाते हैं, प्लीज़ आप इनको भी ब्लेसिंग्स दें। और ये काम बहुत बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं भाई कि कोई आपके लिए गलत बोला और आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो। लेकिन सोचो कि आप आप यहाँ पे अपना कर्मा सुधार रहे हो। मैं आपको सही बताऊँ तो यहाँ पे ये भी एक तरीके से आपकी कार्मिक हीलिंग हो रही है, क्योंकि वो इंसानों के साथ जो आपके कार्मिक बॉन्ड्स थे, जो कार्मिक बंधन थे, वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रेयर करने से वो हील हो रहे होते हैं। यहाँ पे है शील्ड मदेन का कार्ड, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़ में क्या आपको रखना है, प्लान बनाइए और उनके ऊपर काम करिए। आपको आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर, आपके ड्रीम्स के ऊपर, आपके प्लान्स के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, हीलिंग के ऊपर यहाँ पर रखना है, अपने करियर के ऊपर। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कहा, ये मैसेज है। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे समर की एनर्जी कैसी है, बास्क इन जॉय एंड लाइट, फन एक्टिविटीज़, घूमना फिरना वो सब। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि
अपनी लाइफ में फ़न को इंक्लूड करिए। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा काम पे फ़ोकस्ड हो जाते हो या अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो अपने आप को पैम्पर करें, अपना ख़्याल रखें, ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एक्सपेक्ट द बेस्ट, ब्रिंग इन म्यूज़िक। और देखो ये यही है, थोड़ा इन्जॉय करो, थोड़ा फ़न को ऐड करो, किसी तरीके से म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करो। हाई वाइब्रेशन वाला म्यूज़िक सुनना है भाई, धूम धड़ाका टाइप म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ी देर डांस कर लिया, नाच लिया, गा लिया, इन्जॉय कर लिया, वार्म अप सा हो गया, देन अपने काम पे लग गए। या फिर से पीसफुल रिलैक्सिंग मेडिटेशन म्यूज़िक सुन लिया, है ना। मैं वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में भी लगाती हूँ, ताकि ये एनर्जी आपको रिलैक्स करे, ये एनर्जी आपको सेटल करे, काम डाउन करे। और बहुत से लोग के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, आपकी रीडिंग सुनते सुनते हम सो जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जब हमें सोने का टाइम होता है, नींद नहीं आ रही होती, तो हम आपकी रीडिंग सुन लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग इतने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे मुझे मैसेजेस करते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर से करा करो, मैं खुद वेट करती हूँ, है ना। क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और जब लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो बहुत खुशी होती है, राइट। तो यहाँ पे है एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में चाहे मुश्किल हो, परेशानियाँ आएँ, लेकिन किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं रहना है। ठीक है, आपको बेस्ट आउटकम को ही सोचना है, बेस्ट को ही मैनिफेस्ट करना है। हम क्या करते हैं अपने माइंड में, वर्स्ट सिनेरियोज को इमेजिन करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं मेरी जॉब। हम वर्स्ट सिनेरियोज को इमेजिन कर करके दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम बेस्ट सिनेरियोज को भी तो इमेजिन कर सकते हैं ना। कहीं ऐसा नहीं हो मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी और अच्छी जॉब लग जाए, राइट। तो वही क्या करेगा, आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ये आप लोग की रीडिंग है अगले 15 दिनों के लिए। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल सेल एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है, तो आप कल तक के लिए मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने द वॉरियर का कार्ड चूज़ किया है, या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें देखेंगे। सो वॉरियर का कार्ड अपने आप में बता रहा है भाई कि इस वक्त जो भी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में चल रही है ना, आपको डरना किसी से भी नहीं है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि डटे रहना है, किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी है। कुछ हो सकता है परेशानियाँ चल रही हों, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हों आपकी लाइफ में, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो, यही आप लोगों को याद रखना है। और अपनी हिम्मत नहीं हारनी है भाई, है ना। कभी कभी हमारी किस्मत हमें आजमाती है, लेकिन उस वक्त हम क्या जान पाते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं, या हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, राइट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 2 कि कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, Six of Swords, the Emperor, Ten of Pentacles, okay,
वर्ल्ड, यस, मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई ना कोई तो भाई आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम थी, किसी न किसी तरीके की परेशानी थी, लेकिन अगले 15 दिनों में आप लोगों को इसका सल्यूशन मिलने वाला है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई पर्सन या फिर आपके फादर फिगर या कोई बड़ा इंसान आपके जीवन में आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे मैं सल्यूशन देख रही हूँ, यहाँ पे मैं कंक्लूज़न देख रही हूँ, और किसी भी तरीके से एक टफ फेज, एक टफ साइकिल यहाँ पे जो थी आप लोगों की लाइफ में, अभी उसका एंड हो रहा है। लाइफ में एक शांति आ रही है, सुकून आ रहा है। और अगर परिवार में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, किसी के हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे थे घर में, परिवार में, तो रिलीफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 15 दिनों में यहाँ पर आपको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन एम्परर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है डिसिप्लिन वे में रहने की। यू नो, जैसे सपोज़ हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हमें कुछ चीज़ों से ना परहेज करने को बोला जाता है कि तो तुम्हें ये वाली चीज़ें खानी है, ये तुम्हें हील करेंगी, और इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिकॉज ये और प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं। तो वैसे ही आप लोगों के लिए भी है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, तो कुछ चीज़ों से या कुछ खाने पीने की चीज़ों से यहाँ पे परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइट यहाँ पे शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेंगी हील करने में, आगे बढ़ने में, आपको उनको अपनी लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करना पड़ेगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं बता दूँ ईजी नहीं रहने वाली हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर आप ठान ले तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। देखते हैं और कार्ड्स क्या हैं। ऑप्शन 2, the sun, 7 of Pentacles, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, सब्र। जितना आपने जैसे पेशेंस रखा, जितना आपने सब्र रखा, उसका रिजल्ट है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन मेहनत तो अभी भी और करनी पड़ेगी। तो अगले 15 दिनों में ऑप्शन 2 काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के साथ होने वाली हैं। लवर्स का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। अगर रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मैं देख रही हूँ कि वो सॉर्ट हो रही हैं। किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आप लोगों की पूरी हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग्स हैं, क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। इस पेंटिकल बता रहा है कि न्यू बिगनिंग भी हो रही है, एक नई साइकिल की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 4 पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या कोई बड़ी परचेज करनी थी, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी, अरेंज नहीं हो पा रहा था मनी, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, या कुछ लोग हैं उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही है, सपोज जो भी है, आपकी समस्याओं का समाधान है भाई अगले 15 दिनों में, है ना। तो सब्र का फल मिल रहा है। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं कि काम अभी ख़त्म हो गया, काम अभी शुरू हो रहा है, और अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले से भी, सो दैट आगे के अब आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वो पूरे हो सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। द सन कार्ड के साथ भाई बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, और आपके ये सपने भी पूरे होंगे। ऑप्शन 2, बस हार नहीं माननी है भाई, हार नहीं माननी है। बस ये 2 ही कार्ड्स ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हार नहीं माननी है भाई। आगे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी लाइफ में आने वाली हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। देखते हैं और कार्ड्स क्या हैं। ऑप्शन 2, अगले 15 दिनों में कुछ लोग अपना कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। कोई फैमिली बिजनेस है, जैसे कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर रहे हैं, या किसी जैसे क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप वगैरह हो गया, कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप किसी काम को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके समझ रहे हो, सीख रहे हो, ताकि फिर आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सको। तो ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप लोग चाहें तो सनस्टोन
सन स्टोन को वेयर कर सकते हैं। ये है सन स्टोन और ये बहुत ही मैजिकल स्टोन है तो आप लोग इसको डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। सेल एक दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है, तो आप लोग चाहो तो अपने लिए परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन 2। The thinking woman, man holding a coin. ओके सो नेक्स्ट 15 डेज में ऑप्शन 2 मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग की मुलाकात किसी इंसान से, किसी पर्सन से हो रही है। कुछ लोग आपके जीवन में जुड़ रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स आप लोगों के बन रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग जैसे कोई नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, आप कोई नया काम ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिले, आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग भी यहाँ पे बने। और यस मैं यही कहूँगी, कुछ लोगों के साथ आपकी अच्छी एक इंटेंस बॉन्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि अगर शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, है ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो था भाई। शादी हो गई है तो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में, परिवार में, या शादी होने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, सॉर्ट हो रही हैं भाई चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं आप लोगों के लिए। बस एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगले 15 दिनों में यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। दूसरा, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में टैप इन करो। आपको बहुत सारे लोगों को ऑप्शन 2 अपनी लाइफ में से लेट गो करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, फॉरगिव कर देने की ज़रूरत है, और आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को भी माफ़ करें, आपसे जो गलतियाँ हुई आप उन गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करें, है ना। मैन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पे कार्ड है। तो मैंने बताया कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे और आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि एम्परर भी यही कह रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई मेल फिगर या कुछ भी, जो आपको बहुत सिखा रहे हैं, आपके बड़े भाई या कोई भी। जर्नी का यहाँ पे मैसेज है, तो लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, ऑप्शन 2 आप लोगों की। और मैं बता दूँ ऑप्शन 2 कि सफ़र आसान नहीं है, लेकिन सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ कमाओगे मतलब केवल पैसा नहीं, इज्जत, है ना। बहुत कुछ सीखोगे, बहुत आगे भी जाओगे। तो यहाँ से एक नया सफ़र आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है, ऑप्शन 2। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ बहुत मेहनत रहेगी, ठीक है। और ये मेहनत कोई नेगेटिव वर्ड में नहीं है, ये पॉजिटिव वे में कि आप कर पा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। सनस्टोन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। आप लोग चाहें तो इसके साथ पायराइट को और पेयर अप कर सकते हैं, तो फिर वो होता है ना सोने पे सुहागा वाली चीज़, तो फिर वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। बाकी आप चाहें तो सनस्टोन को भी वेयर कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। Protection Guardian, drop your shields. माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। देखो माउंटेन्स ना लाइफ में अप एंड डाउन्स की बात करते हैं, माउंटेन्स चैलेंजेस की बात करते हैं, लेकिन माउंटेन्स जो है ना वो सक्सेस की भी बात करते हैं, कि अगर हार नहीं मानी तो फिर सक्सेस भी बहुत मिलेगी, लेकिन डिसिप्लिन वे में रहकर काम करना पड़ेगा। अपने इरादों के लिए वो डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा कि नहीं मुझे अचीव करना ही है, मुझे आगे जाना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है। और दूसरा, सॉलिड फाउंडेशन, है ना। कोई भी चीज़ शुरू करने जा रहे हो तो उसके पहले एक अच्छी नींव तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आएगी? एक्सपीरियंस से, काम करके, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके। तो वही है यहाँ पे, ये टाइम आप लोग के लिए मेहनत करने का है, प्रैक्टिस करने का है, और वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे, पॉजिटिव रहना है। प्रोटेक्शन गार्जियन का यहाँ पे मैसेज है, ड्रॉप योर शील्ड्स। ऑफ कोर्स भाई कुछ तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैं, लेकिन भगवान जी आपके साथ हैं, और ये प्रॉब्लम्स ही आपको आगे लेकर जाएंगी।
यस, यही यहाँ पे आ रहा है कि ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही बेवजह नहीं है आपको परेशान करने के लिए, ये हैं आपको मजबूत बनाने के लिए, ये हैं आपको ये बताने के लिए कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने टैलेंटेड हो, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहना है आप लोगों को, हार नहीं माननी है, मैनिफेस्टेशन आप लोगों को करना है, ठीक है। लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। तो भाई यहाँ पे क्लींस करना है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ लोगों को लेट गो करना है, अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है। आप चाहें तो अपने रूम की साफ़ सफाई कर लें, जो भी काम आपके काम में, जो भी सामान आपके काम में नहीं आने वाला उसको निकाल दें, स्पेस क्रिएट करें अपनी लाइफ में, खुद को डिटॉक्स करें, अपने मन को डिटॉक्स करें। आप चाहें तो कोई डाइट फॉलो भी कर सकते हो, या वर्कआउट कर रहे हो, या एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी अपने आप को डिटॉक्स करना है, अपने मन को साफ करना है। मैंने कहा था ना, माफ़ भी करना पड़ेगा, तो वही चीज़ आ रही है। सेंटर एंड ग्राउंड, तो अपनी एनर्जी को सेंटर में लेकर आइए, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करिए। और यहाँ पे पेंट्रिकल्स की एनर्जी है, यानी कि अर्थ एलिमेंट, है ना। तो वर्कआउट वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, नंगे पैर घास पे चलो, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही हैं। मेडिटेशन ज़रूर करो, अपनी आपकी जो एनर्जी है ना वो बिखरी सी पड़ी है, उसको समेटो, बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है। एक और कार्ड देख लेती हूँ, लीड विद कॉन्फिडेंस। तो अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर डगमगाने नहीं देना, ऑप्शन 2, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आगे जाके बहुत कुछ करना है आप लोगों को, तो हिम्मत रखनी है, ठीक है। ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।